क्या आपको लगता है कि डेंगू में सिर्फ बुखार आता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू की शुरुआत अक्सर साधारण बुखार की तरह होती है, लेकिन कुछ संकेत होती हैं जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में यही लापरवाही अस्पताल तक पहुंचा सकती है रोगी को। अगर आपको तेज बुखार के साथ साथ आंखों के पीछे दर्द, शरीर टूटना और कमजोरी हो रही है, तो इससे सामान्य बुखार समझने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। यह डेंगू की शुरुआती संकेत हो सकते हैं। आज मैं आपको डेंगू के शुरुआती लक्षण, खतरनाक संकेत, बचाव और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल करोसिया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं AM आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक। बारिश का मौसम शुरू होते ही डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। डेंगू आखिर है क्या? और डेंगू है क्या? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, डेंगू हवा में नहीं फैलता, डेंगू छूने से भी नहीं फैलता, डेंगू खाने पीने से भी नहीं फैलता। यह एक वायरल संक्रमण है जो कि संक्रमित एडेस मच्छर के काटने से फैलता है। यह वही मच्छर है जो अक्सर दिन के समय काटता है, और हैरानी की बात यह है, यह गंदे पानी में नहीं बल्कि साफ स्वच्छ पानी में भी पनप सकता है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में इसके मामले तेजी से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है डेंगू के शुरुआती लक्षण। अचानक तेज बुखार आना, आंखों के पीछे दर्द, सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, जोड़े और मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। अत्यधिक कमजोरी, भूख का कम लगना, मिचली या फिर उल्टी जैसे कई मरीज बताते हैं कि जैसे लगता है कि शरीर की हड्डियां टूट रही हैं। इसी वजह से डेंगू कभी कभी ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ उनके खतरनाक संकेत। अब मैं आपको ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ जिन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द, नाक या मसूड़ों में खून आना, अत्यधिक कमजोरी, सांस लेने में परेशानी, चक्कर या बेहोशी। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव कैसे करें? डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, पानी जमा ना होने दें, पूरी बांह के कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें, कूलर का पानी नियमित बदलें, घर के आसपास सफाई रखें। याद रखें, डेंगू का इलाज करने से बेहतर डेंगू से बचाव करना। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में रोगी के लक्षणों के आधार पर दवा का चयन किया जाता है। इसके लिए कुछ दो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डेंगू फीवर के लिए है, जब शरीर और हड्डियों में बहुत अधिक दर्द हो। होम्योपैथिक औषधि उन बीमारियों का बिचानी होती है जिनमें रोगी को हड्डी टूटने जैसा तेज दर्द महसूस होता है। ऐसे रोगियों को प्राय सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 बजे के बीच में अधिक ठंड लगती है, प्यास बढ़ जाती और ठंड समाप्त होने पर जी मिचलाना या फिर उल्टी भी हो सकती है। शरीर में दर्द, जलन और अत्यधिक पसीना भी इसकी प्रमुख लक्षण हैं। जब बुखार के साथ साथ यह लक्षण उपस्थित हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन इपिटोरियम मदर टिंचर में सुबह शाम 10-10 बूंद 15 दिन तक लेना चाहिए। डेंगू में आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डेंगू के लिए बहुत ही अच्छी है। बुखार के साथ साथ बेचैनी हो, ठंड लगने के बाद बुखार आए, शरीर में दर्द, अकड़न और ऐंठन हो, आराम करने पर दर्द बढ़े और चलने फिरने से कुछ राहत मिले, कमजोरी और अंगों में भी भारीपन महसूस हो, सूखी खांसी के साथ साथ बुखार हो, बार बार करवट बदलने की इच्छा हो क्योंकि एक स्थिति में आराम ना मिले, जीभ सूखी या भूरी दिखाई दे। इस मेडिसिन के प्रमुख लक्षण हैं। जब बुखार के ये साथ विशिष्ट लक्षण उपलब्ध हों तो होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स मदर टिंचर में सुबह शाम 10-10 बूंद
15 दिन तक लें। ध्यान रखें, किसी भी दवा का उपयोग योग्य चिकित्सा की सलाह से ही लें। दोस्तों, डेंगू को कभी भी साधारण बुखार समझकर नज़रअंदाज ना करें। समय पर पहचान, सही जांच और उचित उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी परिवार व दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, comment and share.